आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और दुरुस्त होंगे। तो आज के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज का पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे ट्रेड एंड टर्मोइल, है ना। ट्रेड टर्मोइल, ये ट्रेड टर्मोइल की बात कही जा रही है। वाई इंडिया शुड स्पीयर हेड ए रेजिलियंस अलायंस। कौन कह रहे हैं? हमारे संजय चड्डा जी कह रहे हैं। ये फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? इंडिया शुड स्पीयर हेड ए रेजिलियंस अलायंस। देखिए अभी वर्ल्ड में क्या हो रहा है। वर्ल्ड में जैसे WTO की बात करें, है ना। WTO की बात कोई नहीं मान रहा है। WTO क्यों बना था? एक रूल बेस्ड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, मतलब रूल बेस्ड ट्रेड हो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बना था कि जो ट्रेड होता है, हमारा जो ट्रेड होता है वो वर्ल्ड में कैसा हो? रूल बेस्ड हो। कैसा हो? रूल बेस्ड हो। लेकिन आज रूल बेस्ड हो रहा है क्या? रूल बेस्ड नहीं हो रहा है। हमको देखने को मिल रहा है यूएस अपनी मनमानी कर रहा है, सब अपनी मनमानी में लगे हुए हैं, है ना। संजय चड्डा जी का कहना है, संजय चड्डा जी का कहना है कि देखिए ये जो हमारा WTO है ना, ये जो WTO है वो अब कहाँ जा चुकी है? ICU में जा चुकी है भाई। ICU में जा चुकी है। कहाँ जा चुकी है? ICU में जा चुकी है, मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट में जा चुकी है। ठीक है। जो यहाँ पे जो रूल्स होते थे, है ना, जिसको मानकर सभी कोई वर्ल्ड में ट्रेड किया करते थे, वो उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। जैसे मैं ये एग्जांपल एक देते हैं, 2017 से यूएस क्या कर रही है? यूएस यहाँ पे जो जजेस बैठती थी WTO में, कई सारी बॉडीज है जहाँ केसेस होते हैं अगर ट्रेड डिस्प्यूट होता है तो यहाँ जो जजेस बैठते हैं ना, तो उनके डिसीजन को यह ब्लॉक कर रहा है। जजेस के डिसीजन को क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। कौन कर रहा है ब्लॉक? हाँ, ब्लॉक यूएस कर रहा है। वही खिलाड़ी कहाँ गया? ये रहा यूएस। ये यूएस ब्लॉक कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या हमारा ट्रेड, वर्ल्ड में जो ट्रेड है वो रूल बेस्ड है क्या? रूल बेस्ड नहीं है ना। अब तो कतई नहीं है। लोग खुद ब खुद टैरिफ लगाने लग रहे हैं। कल भी हमने बात किया था ना, और हमको पता ही है यूएस 50%, 60%, 80% जितना मन उतना टैरिफ लगा रहा था। ठीक है। हालांकि कोर्ट का जजमेंट आया है वहाँ पे, तो वो अलग बात है, लेकिन मनमानी तो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। कभी हॉर्मुज ब्लॉक कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ठीक है। इसमें ऑथर बताते हैं, देखिए इसमें क्या बताते हैं, इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसका एक्सपोर्ट कितना है? 50 बिलियन का एक्सपोर्ट है इस सेक्टर का। लेकिन ये क्या हो रहा है? हैम्पर हो रहा है। मतलब हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं। हर्ट हो रहे हैं ना इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हमने कल भी बात किया था, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर्ट हो रहे थे। बीइंग ए सोवरेन कंट्री हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है। देखिए इन लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर पे हम जब सब्सिडी देते हैं, फूड सब्सिडी जब देते हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना हमारा, उसके तहत हम लोग क्या PDS से अपना खाना मैं बोल रहा हूँ, मतलब राइस, अलग अलग चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, फेयर प्राइस शॉप से, है ना, राशन के दुकान से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कम दामों में। ठीक है ना। PDS सिस्टम से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। या फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग MSP भी देते हैं फार्मर्स को, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस करते हैं। लेकिन यूएस क्या कहती है? यूएस ये कहती है कि आप क्या कर रहे हैं? ट्रेड को डिस्टोर्ट कर रहे हैं। आप अगर सब्सिडी दे रहे हैं, यहाँ पे भारत में आप सब्सिडी देंगे तो उनको, हमारे फार्मर्स को, हमारे लोगों को सस्ता सामान मिल रहा है ना, सस्ता सामान मिल रहा है, सस्ता में प्रोड्यूस हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। अगर सस्ता प्रोड्यूस हो रहा है तो हो क्या रहा है? सस्ता प्रोड्यूस अगर हो रहा है और उसी चीज़ को, इस सस्ते प्रोड्यूस को आप जब एक्सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में,
इंटरनेशनल मार्केट में जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो होता क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में आपका सामान चीप हो जाता है, कम दाम में मिलता है, और मेरा लॉस होता है, मेरा सामान नहीं बिकता है। यूएस कह रहा है कि हमारा सामान नहीं बिकता है, आप तो चीप इनको सब्सिडी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, है ना। तो उनका यहाँ मुद्दा है। लेकिन हम कहते हैं देखिए भैया, आप लोगों ने तो पहले ही डेवलपमेंट कर लिया ना, आप लोगों ने तो पहले ही डेवलपमेंट कर लिया ना, अब तो डेवलपमेंट की हमारी बारी है ना, तो हमको भी तो सब्सिडी देना पड़ेगा। आप इस बात को मानिए ना, आप, ये तो हमारा अधिकार है ना, अभी इस अधिकार को तो आपको समझना पड़ेगा ना। आज हम फूड सिक्योरिटी जो दे रहे हैं, है ना, ये लोगों का अधिकार है, नहीं तो भूखे मरने लगेंगे लोग, हमारी ज़रूरत है। तो ऐसा इंडिया कहती है, लेकिन यूएस एग्री नहीं करती है, और वो क्या लगाती है, टैरिफ लगाने लगती है ना, अलग अलग चीज़ों पे कहती हैं कि हमारा, है ना, उनका क्या बोलते हैं, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है ज़्यादा है, इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है वहाँ पे यूएस में, है ना, तो डिफरेंस ज़्यादा है, वो कहने लगती है और क्या लगा देती है, टैरिफ लगा देती है। क्या लगाती है, यूएस टैरिफ लगा देती है। तो ये WTO का रूल हो रहा है क्या, चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है ना, नहीं चल रहा है। अगर WTO का रूल नहीं चल रहा है तो ये रूल बेस्ड ऑर्डर है क्या, नहीं है ना, कहीं से भी रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं है, समझ रहे हैं आप। और देखिए, और एक चीज क्या है इसमें, इंडिया का जो फिशरी सेक्टर है ना, फिशरी सेक्टर में भी क्या बोलते हैं उन लोग कि भाई आप लोग यहाँ सब्सिडी मत दीजिए, है ना। लेकिन हम अगर देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे, डेवलप कंट्रीज जो हैं, हमारी जो डेवलप कंट्रीज जो हैं वो उन लोग तो हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। क्या करती है, हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। लेकिन हमारे मछुआरों को आप देखेंगे, है ना, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं रहता है। आप यही देखने को मिलेगा, वो छोटा उनके पास इक्विपमेंट रहता है, और उनके पास हाई एंड टेक्नोलॉजी। आप देखिएगा कभी यूट्यूब पे सर्च करके, है ना, नेशनल ज्योग्राफिक इन सब पे आपको दिखेगा वहाँ के मछुआरे जो है कितने हाई एंड बड़े बड़े शिप लेके जाते हैं और फिशिंग करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमको वैसा देखने को मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी उनका आपत्ति है, यहाँ पे भी वो अड़चने लगाते हैं। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, वर्ल्ड में अनइक्वल कंपटीशन हो रहा है। क्या हो रहा है, अनइक्वल कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। हमारे मछुआरे इतने छोटे छोटे मतलब उनके पास साधन नहीं है उस तरीके का, है ना। हम लोग तो अभी डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास उतने साधन है नहीं। लेकिन यूएस का वहाँ पे क्या रहता है, अमेरिका बोलती है कि नहीं आप सब्सिडी मत दीजिए, आप ऐसा फैसिलिटी मत दीजिए। तो देखिए ये कैसा दोहरा चरित्र है इनका, खुद तो डेवलप कर गए एक समय में, लेकिन हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। चलिए, तो अब इस आर्टिकल में क्या है, इस आर्टिकल में बताया क्या गया है, इस आर्टिकल में बताया गया है कि वर्ल्ड क्या हो रहा है, ग्लोबली क्या हो रहा है, ग्लोबली शिफ्ट हो रहा है, चीज़ें क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। WTO का तो ये जो रूल बेस्ड ये तो चला ही गया है। हो क्या रहा है, ओल्ड जो मॉडल है हमारा रूल बेस्ड जो ऑर्डर था, है ना, WTO वाला, वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट मतलब कोई इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है वैसा। न्यू क्या चल रहा है अभी, न्यू एक मॉडल निकल के आ रहा है, जिसमें हो क्या रहा है, ट्रस्ट के हिसाब से क्या हो रहा है, ट्रस्ट बेस्ड ट्रेड ज़्यादा हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा China+1 की थ्योरी चलती है, China+1। पहले लोग चाइना में इन्वेस्ट करते थे, है ना, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी के वजह से लोग चाइना से निकल के वियतनाम जाने लगे। मतलब कंपनीज वियतनाम में फैक्ट्री सेटअप करने लगी, आपने देखा होगा, या फिर इंडिया आने लगी, है ना। तो हो क्या रहा है, अभी पहला जो रूल बेस था, ट्रस्ट बेस था, है ना, सॉरी ट्रस्ट नहीं, रूल बेस था, उससे कई ज़्यादा आज ट्रेड किस चीज़ पे हो रहा है, कंपनीज ट्रस्ट, मतलब पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री पे ज़्यादा कंपनीज फोकस कर रही है। ना कि पहले होता था कि जहाँ चीप
उनको आज क्या हो रही है, आज यह हो रहा है कि जहाँ ट्रस्ट ज़्यादा है ना, ट्रस्ट ज़्यादा है कि भाई ये कंट्री कुछ हो ना हो, लेकिन हमारा जो ट्रेड रहेगा, हमारा जो फैक्ट्रीज रहेगा, उस पर हम पॉलिटिकली स्टेबल होने के कारण हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो सेफ रहेगा। ठीक है, इंडिया इस दौर में कैसे शिफ्ट कर रहा है, आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि इंडिया इस दौर में कैसे शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया क्या कर रही है, इंडिया अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी को बिल्ड कर रही है। क्या कर रही है इंडिया, अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी को क्या कर रही है, बिल्ड कर रही है। ठीक है, कैसे, सवाल है कैसे। PLI स्कीम आया था, आपको पता है, चल रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि आप जितना प्रोड्यूस करेंगे इंडिया में, है ना, इंडिया में जितना आप प्रोड्यूस करेंगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा, सरकार की तरफ से आपको छूट मिलेगी, है ना, ये सब चीज़ें। दूसरे और क्या कर रही है सरकार को, आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग पुश पूरा डाले हुए है, जैसे सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्रीज हर जगह सेटअप हो रही है, बहुत जगह सेटअप हो रही है ना। सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन लॉन्च किया है सरकार ने। या असम में आप देखेंगे तो असम में कहाँ पे, जागी रोड में ना, जागी रोड में सेमीकंडक्टर का, है ना, सेमीकंडक्टर का क्या हुआ है, इंडस्ट्री सेटअप हुआ है, टाटा ने सेटअप किया हुआ है ना, काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो इंडिया भी पुश करिए। अगर आप देखिए तो इंडिया डिजिटल इसमें क्या कर रही है ना, इंडिया डिजिटली क्या कर रही है, डिजिटली आप देखेंगे UPI सेटअप कर रही है इंडिया, है ना, अलग अलग देशों के साथ भी टाई अप कर रही है ना। आधार बहुत तेजी से पुश किया गया, पता ही है आपको, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, है ना, जनधन आधार मोबाइल लिंक किया गया। ठीक है, डिजी लॉकर पुश किया जा रहा है, आपको पता है ना। तो मतलब कुल मिला के बात है, इंडिया डिजिटली अपने आप को बहुत पुश कर रही है ना, और इन सब सिस्टम्स को वो एक्सटेंड भी कर रही है, दूसरे देश के साथ शेयर कर रही है ना। ऑफकोर्स आधार डाटा शेयर नहीं कर रही है, लेकिन UPI शेयर कर रही है, टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी जरूर शेयर कर रही है कि हाँ UPI DBT ये सिस्टम है ना, जनधन आधार मोबाइल डिजी लॉकर, ये सब सिस्टम जो है ये और भी देशों के साथ शेयर कर रही है। और इससे हो क्या रहा है, इसका फिलोसॉफी अगर हम देखें तो फिलोसॉफी क्या है इन सब शेयर करने के पीछे, कि वर्ल्ड को अपने ऊपर थोड़ा हम भी डिपेंड करवा रहे हैं। अदरवाइज हम क्या कर रहे थे, दूसरा कोई रूल बना रहा था और हम रूल फॉलो कर रहे थे। लेकिन ऑथर का कहना है, ऑथर का क्या कहना है, ऑथर का कहना है हम लोगों का मतलब कंट्रीज का डिपेंडेंसी अपने ऊपर भी बढ़ाए, है ना, हम ही सब जगह डिपेंड ना होते रहें। तो भारत ऑलरेडी ये सब कर रहा है। ठीक है, और क्या है कि ऑथर कहते हैं कि हमको ट्रस्टेड, है ना, ट्रस्टेड इंटरडिपेंडेंसी बढ़ाना चाहिए, ट्रस्टेड इंटरडिपेंडेंसी बढ़ाना चाहिए। समझ रहे हैं आप, क्यों, ताकि सारा चीज़ गेम किसका चल रहा है, ट्रस्ट का चल रहा है। आप चीप अगर डेस्टिनेशन है तब भी कंपनीज आपके पास नहीं आ रही है, आ रही है क्या, नहीं आ रही है, भाग रही है ना, भाग रही है। फ्रेंड शोरिंग हो रहा है आज, फ्रेंड शोरिंग ये टर्म आपको मिलेगा। फ्रेंड शोरिंग मतलब ट्रस्टेड पार्टनर्स के पास ही कंपनी जा रही है, मतलब ट्रस्टेड जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था थोड़ी देर पहले, ट्रस्टेड जो कंट्रीज है उसके पास ही जा रही है कंपनीज, है ना। ऑथर सॉल्यूशन में देते हैं, है ना, ऑथर इस आर्टिकल के ऑथर जो है वो सॉल्यूशन क्या देते हैं कि इंडिया को अपना अलायंस बिल्ड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इंडिया को अलायंस बिल्ड करना चाहिए। बड़ा बड़ा अलायंस आज के टाइम में संभव नहीं है। क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको छोटे छोटे अलायंसेस बिल्ड करने चाहिए। हमारे जो ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है उसको सॉल्व करना चाहिए।
हमको क्या करना चाहिए, हमारा डिजिटल सिस्टम्स को और मजबूत करना चाहिए, है ना, मजबूत करना चाहिए। हम लोग जहाँ जहाँ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि फार्मा में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनको आप एक्सटेंड कीजिए, दूसरे देशों के साथ आप उस पे आप ट्रीटी कीजिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बोल रही है, अंत में यही बोल रहे हैं हमारे ऑथर कि इंडिया को रूल मेकर होना चाहिए, बनना चाहिए, रूल मेकर बनना चाहिए, ना कि रूल टेकर। समझ रहे हैं, रूल टेकर हम कितने दिन तक रहेंगे, तो रूल टेकर नहीं, रूल मेकर बनना पड़ेगा। धन्यवाद। तो आज का नेक्स्ट एडिटोरियल है इंडिया पोस्ट LWE, मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फ्यूचर, फ्रॉम रेड सन टू न्यू डॉन। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें देखिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। मतलब आपको पता है ना, जो माओइस्ट अटैक होती रहती है, आपको पता ही होगा। और कुछ वर्षों पहले तो बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप था, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, नक्सलिज्म भी कहते हैं। माओ एक लीडर थे, उनके थॉट प्रोसेस को, उनके जो थॉट प्रोसेस था, उनके आइडियोलॉजी को जो फॉलो करते हैं उसको, उस आइडियोलॉजी को ही, है ना, उस आइडियोलॉजी को क्या कहा जाता है, माओइज्म कहा जाता है, माओइज्म, ठीक है। ये इसको नक्सलिज्म भी कहा जाता है ना। नक्सलिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे भारत में हमारे भारत में नक्सलबारी, है ना, ये वेस्ट बंगाल में एक जगह था नक्सलबारी, है ना, वहाँ से हमारे यहाँ क्या स्टार्ट होता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, है ना, जिन्हें हम माओइज्म कहते हैं, नक्सलिज्म कहते हैं। नक्सलिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि नक्सलबारी से शुरू हुआ था। वायलेंस होता था, पता है आपको, वायलेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गन रिलेटेड वायलेंस होती है, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण थे। क्या कारण थे, इन्होंने गन उठा लिया था, है ना, ये जो साधारण लोग ही थे, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया था, गन उठा लिया था, है ना। इन लोग कहते थे बुलेट, है ना, बुलेट इज पावरफुल। क्या पावरफुल है, बुलेट इज पावरफुल देन बैलॉट, है ना। इनका फिलोसफी कुछ ऐसा चलता था, ठीक है। क्यों उठा लिया था, इसलिए उठा लिया था इन लोगों ने क्योंकि इन्होंने क्या देखी, गरीबी। इनको लगता था कि इनका अधिकार जो है, इनके रिसोर्सेज को प्लंडर किया जाता है और इनको इसके बदले क्या, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। उनके ज़मीन के अधिकार, लैंड का अधिकार उनको नहीं मिलता था ढंग से, है ना, माटी पट्टा जो भी कहते हैं, वो सब अधिकार उनको नहीं मिलता था। कोई इंडस्ट्री आती थी, है ना, कोई इंडस्ट्री आती थी और उनको वहाँ से खदेड़ दिया जाता था, फैक्ट्री लगाने के नाम पे या फिर कुछ भी ऐसा था, ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से इन लोगों ने क्या किया था, गन उठा लिया था। क्या उठा लिया था, गन उठा लिया था, बुलेट, है ना, बुलेट का इन लोगों ने सहारा ले लिया, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, हमारे हाल ही में पार्लियामेंट में हम डिक्लेयर किया गया कि अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, है ना, ख़त्म हो चुका है। 2015 में इधर है, देखेंगे आप, 2015 में हमारी सरकार ने एक स्ट्रेटेजी लॉन्च की थी। कौन सी स्ट्रेटेजी, समाधान स्ट्रेटेजी लॉन्च किया गया था हमारे सरकार के द्वारा, ठीक है। और इस स्ट्रेटेजी के तहत हमने क्या किया था, हमने एग्रेसिव एक स्ट्रेटेजी बनाया था, ठीक है, एक्शन प्लान बनाया था, जिसके तहत हमने क्या लिया, एक्शन लिया। CRPF,
और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलके, स्टेट पुलिस के साथ मिलके, है ना, हमने नक्सल्स पे एक्शन लिया। और एक्शन लेके क्या किया, हमने उन्हें बताया कि देखिए ये सही तरीका नहीं है, आप अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाइए, लेकिन गन उठा के आवाज़ नहीं उठाया जा सकता है ना। आप अपनी अधिकारों का मांग कीजिए, आप चुनाव लड़िए, आप मुख्य धारा से जुड़िए, है ना, लेकिन ये गन उठा के ऐसा नहीं हो सकता है। तो सरकार ने आखिरकार ये स्ट्रेटेजी अपनाया, समाधान, और अभी हाल ही में डिक्लेयर हुआ है कि हमारा ये है ना, ये रहा 2026 में ये फॉर्मल डिक्लेरेशन इन पार्लियामेंट मार्किंग द एंड ऑफ इंसर्जेंसी, वही नक्सलिज्म। ठीक है, तो अभी क्या है, ये तो चलिए ये हो गई, ठीक है, लेकिन ये जो सक्सेस है, जो ऑथर बता रहे हैं, ये जो हमारा सक्सेस जो है ना, ये कैसा सक्सेस है, ये हमको सिक्योरिटी सक्सेस मिला है। कैसा सक्सेस मिला है? सिक्योरिटी सक्सेस मिला है। समझ रहे हैं आप? एक सेकंड, कहाँ गया? सिक्योरिटी सक्सेस मिला है, सिक्योरिटी सक्सेस मिला है। ठीक है, ऑथर कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सक्सेस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या है ये? हमारा जो सिक्योरिटी सक्सेस है वो क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज नॉट द एंड, है ना। अभी हमें बहुत दूरी तय करनी है, बहुत रास्ता तय करना है, और उस रास्ते को तय करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा। क्या जीतना पड़ेगा? विश्वास जीतना पड़ेगा, है ना। गन से तो नहीं चलेगा, है ना, फोर्स से कितना दिन हम चलाएंगे ना। ऑथर कह रहे हैं कि हमको लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा। भरोसा जीतने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको भरोसा जीतने के लिए उनके वाई को तवज्जो देना पड़ेगा, उनकी गरीबी दूर करनी पड़ेगी, उनका जो कंसर्न्स है वो दूर करना पड़ेगा, उनको हमें अधिकार देना पड़ेगा उनके ज़मीन का, उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमको सही करना पड़ेगा। तो ये सब हमको करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या करेंगे? ट्रस्ट या फिर विश्वास गेन कर पाएंगे हम। ठीक है, उन लोगों का। ठीक है, तब वो जाके असल मायनों में वो मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए, अभी दिक्कत कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है ना। प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम बस एक ही चीज़ का है कि भरोसा का। समझ रहे ना, भरोसा का, ट्रस्ट डेफिसिट है। वहाँ के लोग जो हथियार उठाया, है ना, और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में इसका डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है। ठीक है, तो हमको मेन काम क्या करना है? ये करना है ना। डेवलपमेंट गैप को क्या करना है? हमको डेवलपमेंट गैप को फिल करना है। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, साथ में ये भी है कि देखिए, गांधीयन हम ये कर सकते हैं, गांधीयन अप्रोच ले सकते हैं विलेज डेवलपमेंट का, है ना, सेल्फ रिलायंस का। गांधी जी का जो थॉट प्रोसेस है उनको थोड़ा लागू कर सकते हैं। जो हमारा विलेज की बात की तो पेशा एक्ट है ना, पंचायत एक्सटेंशन जो एक्ट बना हुआ है पंचायत के लिए ट्राइबल एरियाज में लागू करने का, तो इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से लागू करने की बात की जा रही है। अमर्त्य सेन की बात हमेशा होती है ना, तो अमर्त्य सेन वाली अप्रोच भी हम ले सकते हैं, कैपेबिलिटी अप्रोच, है ना। तो ये सब आप मेंस में जब आंसर आप लिखेंगे ना, तो इन सब चीज़ों का कोट कीजिएगा, कैपेबिलिटी अप्रोच, गांधीयन अप्रोच। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप सॉल्यूशंस में डालिएगा कि गांधीयंस सेल्फ रिलायंस अप्रोच वी कैन अडॉप्ट, है ना। कंस्ट्रक्टिव जो वर्क वो देते हैं गांधी, है ना, उसको मॉडर्न एरा में कैसे लागू किया जा सकता है। स्किल बेस्ड हम गांव को बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, सोशल कंट्रैक्ट, जैसे गवर्नमेंट का भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है टुवर्ड्स इट्स पीपल, तो उसको अच्छे से निभाया जाए, तो इन सब चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं।
तो इस आर्टिकल में इतना ही। धन्यवाद।